हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हमें हर हफ्ते, एवरी वीक हमें रेमा वर्ड देता है। रेमा वर्ड समझते हैं आप? रेमा वर्ड वो होता है जो आसमान से आता है। जैसे मन आसमान से आया था, और जो रेमा है वो वर्ड है जो डायरेक्ट खुदा की तरफ से आपको आसमान से उतरता है खुदा के लोगों के लिए। और खुदा हमें हर संडे को यहाँ पर रेमा वर्ड देता है। और आज जो खुदा ने हमें टॉपिक दिया है उसका नाम है सीक्रेट प्लेस। बोलिए मेरे साथ, सीक्रेट प्लेस। मेरे साथ बोलिए, पोशीदा जगह। हिंदी में लिखा हुआ है गुप्त स्थान। बोलिए मेरे साथ, गुप्त स्थान, सीक्रेट प्लेस, पोशीदा जगह। क्या है ये पोशीदा जगह? क्या है ये सीक्रेट प्लेस? ये गुप्त स्थान क्या है? बहुत से क्रिश्चियंस हैं, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। पास्टर जी, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? पास्टर जी, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना भी नहीं। ये क्या चीज है? आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि ये बहुत ही ब्लेसिड जगह है। और अगर आज से पहले आपको ये नहीं मालूम था, अगर आप यहां पे कभी गए नहीं, आज आप यहां पर जाने वाले हैं। आमीन। और हम यहां पर एक साथ जाएंगे और हम विजिट करेंगे यहां पर, और हम ब्लेस हो जाएंगे और प्रभु के नाम को जलाल देंगे। आमीन। तो मेरे साथ निकालिए प्रभु के वचन में से मत्ती 6 बाब और 6 आयत 6:6। बोलिए मेरे साथ, मैथ्यू 6:6, मत्ती 6:6, मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत। और हम इसको एक दफा उर्दू में पढ़ेंगे और उसको एक दफा हम पढ़ेंगे हिंदी में। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, हाँ। और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। सब बोलिए आमीन। और इसी वर्स को हम जो है वो बेटे हैप्पी के साथ भी मिलकर हम पढ़ेंगे और देखते हैं हिंदी में ये किस तरह से लिखी हुई है वर्स। मत्ती 6:6 पढ़िए जी। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, हाँ। और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है ओहो। तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। सब बोलिए आमीन। सब बोलिए आमीन। तो ये बात प्रभु यीशु ने अपने चेलों से की। आज हम क्रिश्चियंस इतने बिजी हो चुके हैं कि हम इस जगह पे जाना ही नहीं चाहते। हम भूल गए हैं कि ये एक बहुत जरूरी जगह का जिक्र परमेश्वर यीशु ने अपने वचन में किया है। हमें पता ही नहीं है जगह है भी या नहीं, या ये सिर्फ एक ख्याली जगह है, या ये फिजिकल तौर पर है। ये कहां है ये जगह? लेकिन खुदावन यीशु मसीह हमें इस कलाम में बताते हैं कि जब तू दुआ कर, जब तू दुआ कर, यानी कि व्हेनेवर वी प्रे, जब भी हमें प्रे करनी है, जब भी, जितने भी दफा आप दिन में दुआ करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आपको दुआ करनी है आपको अपनी कोठरी में जाना है। बोले कोठरी में जाना है। अपना अपना एक रूम दिया हुआ है प्रभु ने आपको, पता है? ये एक स्पिरिचुअल प्लेस है, ये एक स्पिरिचुअल रूम है, और ये परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। मैं आज गारंटी से कह सकता हूं बहुत से क्रिश्चियंस हैं वो इस जगह से ना वाकिफ हैं, उनको मालूम ही नहीं है ये जगह कहां पर है। वो आज फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को सुन रहे हैं, उनको पता ही नहीं है ये जगह कौन सी है। खुदावंद आज आपको विजिट कराने वाला है इस जगह पर। ये ब्लेसिंग की जगह है। हालेलुया। ये मुबारक जगह है। आपको पता है क्या लिखा है जी वर्स में? जरा पढ़िएगा। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा। अपनी कोठरी में जा, लिखा हुआ है अपनी कोठरी में जा। दूसरे की कोठरी में आप नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं चर्च, दुख की बात क्या है, हमें ध्यान दूसरे की कोठरी में, दूसरे की कोठरी में जा। ये तूने दुआ नहीं की, तूने बाइबल नहीं पढ़ी। हमारा ध्यान अपनी कोठरी में कहां है? हमारा ध्यान दूसरे की कोठरी में है कि पास्टर जी वो देखें, वो आज फिर नहीं आई चर्च, वो मॉल फिरने गई हुई थी, उसका कोई ध्यान नहीं है। खुदा कह रहा है अपनी कोठरी में जा। साथ वाले को बोलें कोठरी में जा। गो इनटू योर ओन रूम। आपको अपनी कोठरी में जाना है। ये खुदा की तरफ से कोई मशवरा नहीं है मेरे प्यारों, सुन रहे हैं आप? ये कोई मशवरा नहीं है, मैं इसको एक हुक्म के तौर पे लेता हूं।
खुदा यहां पर, मैं आपको कैसे समझाऊं, अथॉरिटेटिव वे में बात कर रहा है। समझ आ रही है आपको? इख्तियार से बात कर रहा है। जब तू दुआ करे तो क्या कर, अपनी कोठरी में जा। हम नहीं जाते, हम चाहते हैं कोठरी में जाए बगैर हमारे सारे काम हो जाएं। चर्च ऐसे नहीं होता। यू हैव टू गो इन द सीक्रेट प्लेस। वो सीक्रेट प्लेस में जाना जरूरी है। क्यों नहीं आज काम हो रहे? सीक्रेट प्लेस हमारे जीवन से निकल गई है। हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारा सारा दिन ऑफिस में गुजर जाता है, बाकी रही सही कसर मेट्रो से गुजर जाती है, और उसके बाद फिर बाकी वक्त किचन से गुजर जाता है, बाकी वक्त बेड से गुजर जाता है। तो सीक्रेट प्लेस उसी कितने जाना है? आपको समझ आ रही है चर्च मेरी बात? खुदा कह रहा है जब तू दुआ कर तू अपने कमरे में जा, कोठरी में जा, और एक बड़ा जरूरी काम है जो करना है। वो क्या लिखा है जी? बुआ बंद कर दे। क्या लिखा है? दरवाजा, और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। अपना दरवाजा बंद करें। चलें आज आपको सीक्रेट प्लेस क्या? पास्टर जी मुझे पता है कौन सी नई बात आप बता रहे हैं। आई नो माई सीक्रेट प्लेस, आई नो माई रूम। लेकिन आप दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। ये स्टेप हैं जो खुदा कह रहा है। हमें आज सारे काम करने हैं खुदावंद की हजूरी में, वरना मुश्किल हो जाएगा। मैं इंग्लिश में चाहता हूं कि हम ये वर्स लगाइए, पिक्चर नंबर 1। इंग्लिश में बहुत प्यारा लिखा हुआ है। पता है आपको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? व्हेन यू प्रे गो इनटू योर रूम एंड व्हेन यू हैव शट योर डोर। सब बोलिए मेरे साथ, शट योर डोर। आपको पता है देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड शट। सुने मेरी बात, मैं आपको बताता हूं। बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ना। हम आंखों को बंद करते हैं, क्लोज योर आईज, लेकिन जब हमने किसी का मुंह बंद करना होता है तो हम क्या कहते हैं? शट योर माउथ। हम ये नहीं कहते क्लोज योर माउथ, हम कहते हैं शट योर माउथ। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड शट। तो दिखाएं बेटा, जरा डिफरेंस दिखाइए। वो क्या मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड शट। तो जो क्लोज होता है, क्लोज हैज अ मोर न्यूट्रल एंड जनरल सॉफ्ट एक्ट। आराम से दरवाजा क्लोज कर दो, ओके, आराम से टक करके आपने बंद कर दिया। लेकिन प्रभु यहां पर आराम से बंद करने के लिए नहीं कह रहा। प्रभु कह रहा है दरवाजे को शट कर दो। हालेलुया। और शट का क्या मतलब है? शट कैन रेफर टू अ मोर फोर्सफुल और अब्रप्ट एक्ट दैट टाइटली सील्स। हालेलुया। ये तो चाहता है प्रभु आपके साथ ऐसा टाइम गुजारना चाहता है कि वो दरवाजा अच्छी तरह से बंद हो जाए, टाइटली सील्ड हो जाए, ताकि वहां पे कोई दाखिल ना हो सके, कोई डिस्टर्ब ना करे आपको। हालेलुया, हालेलुया। देखें, दरवाजों का शट होना बहुत जरूरी है। अगर आप शैतान का मुंह शट करना चाहते हैं तो फिर अपने रूम का, उस सीक्रेट प्लेस का दरवाजा शट करना शुरू कर दें यीशु के नाम से। कई लोग की ना उन्होंने बो ही नहीं है गए। पाकिस्तान से लोग दरवाजे तक चोरी करके ले जाते। पता है आपको? लोहे का दरवाजा लगाएं, सुबह उठेंगे नहीं होगा। शैतान इतना चालाक है, वो आपके दरवाजे तक उतार के ले गया हुआ है। प्रभु आपको सिखा रहा है दरवाजा बंद कर। हालेलुया। साथ वाले को बोले दरवाजा बंद कर। हाँ, तूने खोला हुआ है, दरवाजा बंद करना है। हालेलुया। यू नीड टू शट इट करके बंद कर दें उसको, ताकि इब्लीस जो है ना आपका पीछा करना बंद कर दे। जब हमने किसी के गुस्सा जब चढ़ा होता है तो हम क्या करते हैं? दरवाजा ठोक करके मारते हैं ना। ये किस चीज का नतीजा है? ये क्या है? ये इस बात का सबूत है एक कमरे च ना बड़ी उन, यही बात है। इब्लीस के मुंह पे आज दरवाजा मार दें। हालेलुया। उसकी कोई औकात नहीं है कि वो आपके और प्रभु के बीच में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वहां जाके क्या करना है आपने? देखिए, हम जब सोते हैं तो हम क्या करते हैं? बेशक हम दुबई में हैं, यहां पर सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, फिर भी आपको पता है सब सो जाते हैं। मैं फिर भी घर का एक एक दरवाजा चेक करता हूं लॉक है या नहीं। हम अपने घरों के दरवाजे लॉक करके सोते हैं।
लेकिन अपनी सीक्रेट प्लेस का दरवाजा हमने खोला हुआ है। आप रूम में भी चले गए हैं, आप दुआ भी करना शुरू हो गए हैं, लेकिन आपका दरवाजा खुला हुआ है। आपको वहां से डिस्टर्बेंस आएगी। इब्लीस बोलेगा जल्दी उठ, बिल भी देना है, जल्दी उठ, सिगरेट भी पीनी है, जल्दी उठ, ये करना है, वो करना है, गलत काम करने हैं, ठीक है ना। तो वो उसकी डिस्टर्बेंस जो है ना, वो बंद करनी है, डिस्ट्रैक्शन बंद करनी है, और उसका बेस्ट तरीका है दरवाजे को ही बंद कर दो। हालेलुया। ये वो जगह है, सुने मेरी बात चर्च, ये वो जगह है जहां आप हैं, ये बाइबल का जिंदा खुदा है, और तीसरा कोई नहीं है। हालेलुया। ब्यूटीफुल प्लेस। आप अपनी बीवी की कोठरी में नहीं जा सकते, बीवी आपकी कोठरी में नहीं आ सकती। कई बीवियां होती कहती हैं अब मेरी तरफों भी दुआ कर लेना, मैं आज बहुत थकी हुई हूं। बोले नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अपनी कोठरी में जाना है, दरवाजे को भी खुद ही बंद करना है, कोई आपके लिए दरवाजा बंद नहीं करेगा। आपने गवाहियां सुनी है चर्च, यहां पर ये लोग कोठरियों के अंदर गए हैं, इन्होंने दरवाजे बंद किए हैं, खुदा से मुलाकात की है, और खुदा ने गवाहियां पैदा की हैं। आप चाहते हैं गवाहियां पैदा हो, तो फिर अपनी कोठरी में जाएं, दरवाजा बंद करें, जोर से इसको सील कर दें कि कोई खोल ना सके बाहर से, कट ऑफ कर लें अपने आप को दुनिया से, और वहां पर खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। हो क्या रहा है, सुने मेरी बात। एक सीक्रेट प्लेस है जो शैतान के पास भी है। हमारा जो वक्त है ज्यादा उस सीक्रेट प्लेस में गुजरता है। कोई यहां ऐसे बैठा हुआ है जो खुलेआम गुनाह करता हो? कोई ऐसा है? एक हाथ नहीं उठेगा। लेकिन इब्लीस की जो सीक्रेट प्लेस है उसके अंदर लोग गुनाह करते हैं। जो बड़े गुनाह हैं, जो गुनाह है वो किया ही पोशीदगी में जाता है। वो गुप्त जगहों पर पाप होते हैं, गुप्त गलियों में, छुपी हुई जगहों पर गुनाह होते हैं, पाप होते हैं। समझ आ रही है आपको चर्च? उधर हम टाइम गुजार रहे हैं, उधर टाइम गुजार रहे हैं। खुदा ने कहा है जहां टाइम गुजारने के लिए, वहां हम टाइम नहीं गुजार रहे। सुने मेरी बात, खुदा आपका वेट करता है इस जगह पर। आर यू लिसनिंग चर्च? खुदा इस जगह में है, बोले वो मौजूद है। क्या लिखा है बाइबल में कि खुदा जो इस जगह पर, पढ़िएगा, और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है, जो पोशीदगी में है। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? जो गुप्त में है। जो गुप्त में है। कौन? हमारा आसमानी पिता गुप्त में है। अगर वो आपको आज तक नहीं मिला तो मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, वो पोशीदगी में है। हालेलुया। जाएं, जाके उससे मिल लें, जो चाहें आपको मिल जाएगा। हालेलुया। आप गए ही नहीं हो। पास्टर जी सानू तो पता ही नहीं सी, कोई है भी कोई थां आएगी है। हाँ जी है। आज खुदा आप पे ये रेवलेशन खोल रहा है, आपको आज जाना है वहां पर, दरवाजा बंद करना है। हालेलुया। जोर से बंद करना है, और उसके बाद वो खुदा जो वहां पर आपका वेट कर रहा है, जो पोशीदगी में है, वो पोशीदगी में क्या करता है जी? वो पोशीदगी में देखता है। वो क्या करता है पोशीदगी में? इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है। हाँ, इस सूरत में, बोले इस सूरत में। हम खुदा से ब्लेसिंग भी लेना चाहते हैं, बट ऑन आवर ओन कंडीशंस। पास्टर जी मैं 5 बजे आऊंगा, कलाम शुरू होने से पहले आऊंगा। अब मैं अपनी कंडीशंस खुदा के ऊपर डालनी है। आपको ब्लेसिंग अपनी कंडीशंस पे नहीं मिलेगी, आपको ब्लेसिंग खुदा की कंडीशंस पे मिलती हैं। हालेलुया। जब आप उसकी कंडीशंस को पूरा करते हैं। वो साफ कह रहा है इस सूरत में। क्यों आपकी जिंदगी बदसूरत हुई हुई है? क्योंकि खुदा की इस सूरत को आप पूरा नहीं करते, इस कंडीशन को पूरा नहीं करते, स्टेप पूरे नहीं करते। यू हैव टू स्पेंड पर्सनल टाइम विद ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। जितना टाइम प्रभु के साथ गुजारेंगे, दरवाजा बंद कर दें, कट ऑफ कर लें अपने आप को दुनिया से। मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूं। पिक्चर नंबर 3 दिखाइए, वो जिसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये 8 पॉइंट मुझे खुदा ने दिए इस जगह के बारे में। नंबर 1,
ये एक सेपरेट प्लेस है। बोले मेरे साथ, सेपरेट प्लेस। यानी कि यहां जाकर ना आप दुनिया से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। दुनिया से अलग होने की बेस्ट जगह है सीक्रेट प्लेस। जैसे ही आप जाएंगे आप पाप से दूर हो जाएंगे। आमीन। दुनिया से दूर हो जाएंगे, परेशानियों से दूर हो जाएंगे। तो ये आपको सेपरेट कर देती है। ये ऐसी जगह है सीक्रेट प्लेस। नंबर 2 क्या लिखा है जी? लगे रहने दें यहां पर। पावरफुल। क्या लिखा हुआ है? पावरफुल। तो पावरफुल क्या है? पावरफुल यानी कि आपकी जब पावर खत्म हो जाए, हालेलुया, यहां पर जाएं, प्रभु आपको फिर से चार्ज कर देगा। हालेलुया। जैसे मोबाइल नु चार्ज कर देना ना, बैटरी नु। वेन एवर यू फील वीक इन स्पिरिट, आपका काम है अपनी कोठरी में जाएं, किसी से बात ना करें। पादरी को फोन निष्ठा, बोले नो, कोई फायदा नहीं है मुझे फोन करने का। खुदा ने आपको हल बताया है, अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, और खुदा जो वहां पर है इस सूरत में, वो आपको पावर देगा। आमीन। आप जाएंगे तो थके हारे, लेकिन जब अपने पांव पर खड़े होंगे तो खुदा आपको ताकत से भर देगा, सामर्थ से भर देगा, आपका माइंड चेंज कर देगा, आपके मुंह में गवाही डाल देगा। नंबर 3 क्या है? वो एक स्पेशल प्लेस है। वो आम जगह नहीं है मेरे प्यारों, आप सुन रहे हैं? वो कोई आम जगह नहीं है। उस जैसी जगह दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। वहां पर खुदा की हजूरी है। वो सीक्रेट प्लेस है, वो स्पेशल प्लेस है, वो आम नहीं है। उस जगह को आम मत जाने, उस वक्त को आम मत जाने, वो स्पेशल है। बोले वो स्पेशल है। नंबर 4, वो अनॉइंटेड जगह है। सही कह रहा हूं मैं? खुदा की अनॉइंटिंग आपको मिलेगी। वहां जाएंगे आप अनॉइंटिंग से, अभिषेक से भर जाएंगे। अनॉइंटिंग चाहिए आपको? किस किस को अनॉइंटिंग चाहिए? तो आपको खुदा के दासों के साथ चिपकने की, उनसे हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है। आप सीक्रेट प्लेस में जाएं, प्रभु आपको अनॉइंटिंग दे देगा। आमीन। नंबर 5 क्या है? ब्लेसेड प्लेस है। आपके जीवन में ब्लेसिंग्स कम हो रही हैं, ब्लेसिंग्स चाहिए, सबको चाहिए यहां पर ब्लेसिंग्स। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो ब्लेसिड प्लेस पर जाना पड़ेगा। वहां पर प्रभु आपका वेट कर रहा है। हालेलुया। देखिए, प्रभु आप तक नहीं आएगा, आपको प्रभु तक आना है। किसको मेरी बात समझ आ रही है? पास्टर जी नहीं, खुदा ते सारा कुछ जानता है, वो तो कहते हैं 2 या 3 जमा, तो पास्टर जी मैं क्यों जाऊं कोठरी में? आपको जाना है, आपको एफर्ट करनी है, आपको दरवाजा बंद करना है। दरवाजा बंद करने में जोर लगता है ना? होता है या नहीं होता? जोर लगता है। आपको जोर लगाना है, आपको एफर्ट करनी है। यू हैव टू क्लोज द डोर, यू हैव टू मेक श्योर कि वो खुले ना, और आप और खुदा जबरदस्त मीटिंग कर सके वहां पर। हालेलुया। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट क्या है? रिसीविंग प्लेस है। प्रभु आपको वहां पर देने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। वो रिसीविंग जगह है। वहां पर आपने सिर्फ दुआ करनी है, खुदा की हजूरी में झुकना है, बाकी तो खुदा आपको झोलियां भरता रहेगा वहां पर। वो रिसीविंग जगह है आपकी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है जी? वो है विक्टोरियस जगह। जैसे खुदा की खादमा ने मैसेज दिया, वहां पर जाति जूलियत के सर काटे जाते हैं सीक्रेट प्लेस पर। हालेलुया। फिजिकल आपको कोई नहीं कह रहा छुरी लेकर सड़क पे चले जाओ, नो। आपने जंग जीतनी है। कितने लोगों ने जंग जीतनी है? तो जंग कहां जीती जाती है पता है आपको? कैसे जीती जाती है? घुटनों के बल होकर। गोडे इस्तेमाल करो। ये माथा है ना, इसको लगाएं जमीन पर, ऊंधे मुंह लेट जाएं उस जगह पर। खुदावन से कहें, खुदावन मुझे फतह दे, मेरे जाति जूलियत का सर कलम कर खुदावन, तू मुझे फतह से बढ़ के गलबा दे। खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपके जीवन में गवाही पैदा करेगा। लेकिन आपको पता है ये कहां होता है? उस एक कमरे में होता है जहां पर खुदा की हजूरी होती है। हालेलुया। वहां वो आपको पावर देता है, वहां जंगे जीतते हैं आप। जंग नहीं, जंगे जीतते हैं खुदा के जलाल के लिए। मैंने अपनी सारी जो जंगे हैं, जो बैटल्स हैं, वो सीक्रेट प्लेस में जीती हुई हैं। थका हारा, टूटा हुआ, रूहानी तौर पे कमजोर, मैं उस कमरे में गया हुआ हूं, दरवाजा बंद किया है। मैंने जब इस आयत को फॉलो किया ना, एक एक स्टेप किया मैंने, और खुदावन से दुआ करनी शुरू की। जब दुआ करके मैं खड़ा हुआ हूं, आई वॉज विक्टोरियस इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने अपने जाति जूलियत के सर को काट लिया था। हालेलुया। और लास्ट क्या है जी? ये क्या है? होली प्लेस है। हालेलुया।
ये पाक तरीन जगह है, पाक तरीन। जैसे ये वो जगह है जैसे हैकल के पर्दे के पीछे की जगह होती थी, जहां पर खुदा पाक मकाम में होता था, जिसे पवित्र स्थान बोलते हैं। वहां पर खुदा की हजूरी होती थी, वहां पर ब्लड के बगैर नहीं जा सकते थे। आपको समझ आ रही है मेरी बात? यहां पर भी आप बर्रे के खून के बगैर नहीं जा सकते। यसू का खून आपने ले लिया है, उसके बदन को आपने ले लिया है। अब वक्त है कि हम इस सीक्रेट प्लेस में दाखिल हो जाएं और इस ब्लेसिंग को ले लें। हालेलुया। खुदा जो इस सूरत में वो क्या करता है, वो देखता है। बोलें वो क्या करता है। तो आज चर्च एक काम कर दें, दुनिया को दिखाना छोड़ दें। हम दिखावे की दुआ करते हैं, पादरी को इंप्रेस करने के लिए दुआ करते हैं। मुझे दुनिया जहान से लोग दुआएं भेजते हैं। एक लेडीज ने मुझे 32 मिनट की दुआ भेजी, 32 मिनट्स की दुआ। वो उनकी अपनी पर्सनल प्रेयर है, वो अपने खुदा को वो दुआ सुनाए, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि पास्टर को भेजकर फिर आगे समझ कहती पास्टर जी सुन के बताइएगा मैंने दुआ ठीक की है। मैंने लंबा सांस लिया, मैं कहा खुदावन मुझे हिम्मत दे के मैं ऐसे लोगों से बात कर सकूं, जवाब दे सकूं। तो खुदा आज आपको क्या सिखा रहा है कि दुनिया को दिखाकर दुआ नहीं करनी। दुआ कैसे करनी है? पोशीदगी में। हालेलुया। क्योंकि वहां पर वो आंखें देख रही हैं जो सब कुछ देखती हैं। हालेलुया। जब मैं इस मैसेज की रात को तैयारी कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि खुदा जब हम गुनाह करते हैं शैतान की सीक्रेट प्लेस में, वो गुनाह भी देखता है खुदा। जब हम करते हैं देखता है, नहीं देखता, लेकिन वो हमें मना नहीं करता इस जगह से आने के लिए। अगर यीशु का खून हमारे ऊपर है तो इस जगह में हम दाखिल हो सकते हैं दिलेरी के साथ। वो आपको पाप करते हुए भी देखता है और वो वेट करता है कि आप कब कोठरी में आओगे, दरवाजा बंद करोगे, क्योंकि वो आपको वहां नहीं, अबलीस के पास नहीं, वो आपको अपने पास देखना चाहता है। हालेलुया। आज मेरा ईमान है इस कलाम के वसीले यीशु मसीह के नाम से बहुत से लोग अबलीस की सीक्रेट प्लेस में जाना बंद कर रहे हैं। हालेलुया। और आपकी सीक्रेट प्लेस अब खुदा के कलाम के मुताबिक होने वाली है। बहुत से लोग अपनी प्रेयर रूटीन चेंज करने वाले हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। कई लोग हैं उनको पता भी नहीं था इस चीज का, खुदा ने आज उनको रेवलेशन दे दिया। खुदा जो इस सूरत में देखता है, हालेलुया, खुदा जब कुछ देख लेता है तो वो ब्लेस करता है। अच्छा देखिए क्या लिखा हुआ है इस सूरत में जो खुदा है, पढ़िए जरा। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, हाँ, तुझे बदला देगा। तुझे क्या देगा? वो तुझे रिवॉर्ड देगा। चर्च, आपका रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला अभी तक? अब समझ आई? तानु कोठरी का ही नहीं पता। सुने, आज मैं दुख के साथ एक बात कहूंगा कि हम अपने जमीन की हमें पड़ी होती है। पास्टर जी मेरे पास घर नहीं है, हमारा अपना घर हो जाए, हमारी अपनी चार दीवारी हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारे सर पे छत हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन क्या आज हम अपनी कोठरी की फिक्र करते हैं? क्या आपने मुझे आज तक कभी ये कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आई, पास्टर जी प्लीज मेरे लिए दुआ करें सो दैट आई कैन फाइंड माई सीक्रेट प्लेस। नेवर नेवर एवर। मुझे 7 साल हो गए खिदमत करते हुए, मुझे आज तक एक प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आई। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये इतना बड़ा भेद है जो आज अबलीस ने चुराया हुआ है हमसे। और खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की निकली हुई बातें हैं चर्च, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें आज अपनी कोठरी में जाना है, आज जाना है, अभी जाना है। अभी हम इस वचन के बाद सब अपनी अपनी कोठरियों में जाएंगे। फॉरगेट अबाउट इट। अपनी माँ को भूल जाएं, बहन को भूल जाएं, भाइयों को भूल जाएं, बच्चों को भूल जाएं, माँ बाप को भूल जाएं। यू एंड योर गॉड, आप है, आपका खुदा है। दरवाजा बंद करें, उसकी आंखों के सामने आए। और इस सूरत में वो जो पोशीदगी में है, वो जो देखता है, आपको बदला देता है। हालेलुया। वो आपको बदला देता है। आमीन। वो आपको बदला देता है। जब वो आपको बदला देता है तो आपको पता है क्या होता है? पूरी दुनिया देखती है। हालेलुया। पूरी दुनिया देखती है उस रिवॉर्ड को। हम चाहते हैं हमें पूरी दुनिया के सामने रिवॉर्ड दिया जाए, लेकिन टाइम असी खुदा दे नाल कोई नहीं गुजारना। असी चर्च मसा आंदे, मुश्किल नाल चर्च तुसी आंदे हो। कोठरी का तो जिक्र ही कोई नहीं है। हम पिछले हफ्ते गए
जुम्मे वाले दिन हमने कितनी बाबरकत मीटिंग अटेंड की। आपको पता है कुछ लोग हैं जो उस मीटिंग में आए, आज वो चर्च नहीं आए। पता है क्यों? उन्हों का कोटा पूरा हो गया, हफ्ते दे विच कोई मीटिंग अटेंड कर सकते, ओ हो गई है। अब बताएं मैंने कोई गलत काम किया उनको ले जाकर? मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैंने तो उनके लिए बरकत का इंतजाम किया, लेकिन ओ आज नहीं आए, उन्हों का कोटा ही पूरा हो गया। ओ पास्टर जी वो एक ही छुट्टी मिलती पई सी ते मैं क्या चलो इतवार ते नहीं जाते, असी जुम्मे नूं चले जाने। मैं कहा वाह जी वाह। याद रखें चर्च से ऊपर कुछ नहीं है। हालेलुया। ये चर्च आपकी सीक्रेट प्लेस है। हालेलुया। यहां खुदा आपको देखता है और खुदा आपसे बात करता है और खुदा आपको रिवॉर्ड देता है। ये सारी गवाहियां रिवॉर्ड थी। आपको पता है ये इनकी गवाहियां नहीं है, ये मेरी गवाहियां हैं, ये आपकी गवाहियां हैं, ये हमारे चर्च की विक्ट्री है। हालेलुया। जब हम आते हैं सीक्रेट प्लेस में तो खुदा खुश होता है, देखता है, ब्लेस करता है। यस्सु को दुआ की जरूरत थी? मेरा एक सवाल है, क्या यस्सु मसीह जब जमीन पर थे, ठीक है, आप मुझे बताओ क्या उनको दुआ करने की जरूरत थी? कितने लोग कहते हैं दुआ करने की जरूरत थी? उसको कोई जरूरत नहीं थी दुआ करने की। आपको पता है वो खुद खुदा है। हालेलुया। खुदा का बेटा मुजस्सम हुआ, खुदा का कलमा चलता, उसको क्या दुआ की जरूरत है? लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो घंटों घंटे अकेले में, बोले अकेले में, पहाड़ पर जाकर, गतसमनी बाग में जाकर वो घंटों घंटे दुआ करता था आसमानी बाप से। और जब वो दुआ करके पहाड़ से नीचे उतरता तब ही वो पानी के ऊपर चलता था। हालेलुया। तभी वो तूफानों को थमाता था, क्योंकि उसकी सीक्रेट लाइफ बहुत पावरफुल थी। बाइबल में से मुझे दिखा दें कि कहीं पे उसने खड़े होकर, चौक में कहीं खड़े होकर उसने दुआ की है? कोई है वाला तो मुझे बता दें। तो आपको बाइबल में जितने, वहां उसने प्रचार किया है, प्रचार उसने सबके सामने किया है, प्रीचिंग उसने खुलेआम की है, हीलिंग, शिफा उसने सबको दी, सबके सामने दी है, लेकिन दुआ उसने अकेले में की है। साडा कम पुट है। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम जो है ना बस दुनिया के सामने आकर दुआ करें। यहां पर दुआ यहां पर करें आके, क्या दुआ की है, वाह जी पास्टर जी क्या दुआ की है बंदे ने, वाह वाह वाह, गैर जुबानें बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, पर्सनल प्रेयर जीरो। जब आप पर्सनल प्रेयर सीक्रेट प्लेस पर टाइम गुजार कर आएंगे ना, यहां पर प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा आग का शोला बनाकर। वरना आप बचते रहेंगे बर्तन की तरह। मैंने कहा यार कब बंद होगा, यार ये बंदा कब बोलना बंद करेगा। अगर आप चाहते हैं चर्च, सुने मेरी बात, रिवॉर्ड, कितने लोग रिवॉर्ड चाहते हैं? हाथ दिखाइए। रिवॉर्ड चाहिए? नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, रिवॉर्ड चाहिए तो फिर प्रभु की बात सुन लें। प्रभु कह रहा है जब तू दुआ कर अपनी कोठरी में जा, हालेलुया, दरवाजा बंद कर दे, हालेलुया, क्योंकि इब्लीस तेरे पीछे खड़ा हुआ है, वो तुझे खींचता है मैग्नेट की तरह। और इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो देखता है और तुझे बदला देता है। आमीन। वो बदला देने वाला खुदा है, वो ब्लेस करने वाला खुदा है। हम खुद ही वो ब्लेसिंग नहीं लेना चाहते, ये हमारी मर्जी है। हम ये चाहते हैं कि दुनिया देखे कि हम कितने ब्लेस्ड लोग हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ हमारी कोई भी नहीं है खुदा के साथ। अगर आप चाहते हैं ना दुनिया के सामने आपको रिवॉर्ड दिया जाए, तो अपनी पर्सनल सीक्रेट लाइफ जो प्रभु के सीक्रेट प्लेस में है उसको ब्लेस करना शुरू कर दें। हालेलुया। मैं कोई अपनी वो नहीं कर रहा, या मैं पास्टर अमरीन की बात मैं क्यों मिसालें दे रहा हूँ, क्योंकि यही मिसालें मेरे जहन में आ रही हैं कि देखिए हम आज, उनको मालूम भी नहीं था कि आज खुदा उनको रिवॉर्ड देगा सबके सामने। ऐसे ही है, 2 गवाहियां हुई हैं, दोनों गवाहियां खुदा ने, उनका नाम बीच में हुआ है 2-3 गवाहियों में, कि इन्होंने जो कलाम दिया उसके वसीले हमारे रुके हुए काम पूरे हो गए। इसको बोलते हैं रिवॉर्ड। हालेलुया। मैं जब वहां पर गया हूं जुमेरात वाले दिन, मुझे नहीं पता था, पास्टर इलियस जी ने मुझे बुलाया और मेरे कंधे पे हाथ रखा। उन्होंने कहा ये बंदा है, ये पास्टर है, ये अफगानिस्तान से होके आया है,
खुदा इसको बरकत दे। उन्होंने मुझे माइक पकड़ा दिया कि दुआ करो। ये होता है रिवॉर्ड जब हम सीक्रेट प्लेस पर झुककर दुआ करते हैं, खुदा ओपनली हमें रिवॉर्ड करता है और सारी दुनिया देखती है और बरकत पाती है। हालेलुया। क्या आप ऐसा रिवॉर्ड चाहते हैं? हालेलुया। मैं आपको अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास और कोई मिसाल है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी सीक्रेट लाइफ क्या है, लेकिन मुझे अपनी तो पता है ना। तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे मैं चाइना में हूं, अफगानिस्तान में हूं, इंडिया में हूं, पाकिस्तान में हूं, मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह से मिले बगैर नहीं सोता हूं। मैं इस सीक्रेट जगह पर जाए बगैर मुझे नींद नहीं आती है। मैं सोने से पहले भी इस सीक्रेट प्लेस में जाता हूं, दरवाजा बंद करता हूं, हालेलुया, और उठते साथ ही सबसे पहले अपनी सीक्रेट प्लेस में जाता हूं और खुदावंद से बात करता हूं, हालेलुया। और यही रीजन है रिवॉर्ड का, वरना आपके जीवन में कभी भी रिवॉर्ड नहीं आएगा। चर्च, मैं आज आपको रिवॉर्ड का सीक्रेट दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए, ये होगी ये वर्ष ही पूरी। 8वीं वर्ष पढ़ दीजिए, मत्ती 6:8 पढ़ेंगे। मत्ती 6:8। बस इनकी माने ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। आप इस वर्ष को समझें। हमने कितनी दफा ये वर्ष सुनी है ना? खुदा मांगने से पहले ही जानता है, तो ऐसे मांगते ही नहीं। फिर इस बात की गहराई में जाएं। आप 6ठी वर्ष में क्या लिखा हुआ है कि वो देखता है, ये नहीं लिखा वो सुनता है। कभी आपने ध्यान दिया? सुनने का लफ्ज ही नहीं लिखा हुआ वहां पर। वो सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको मालूम है कि आपको क्या चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो देखना चाहता है कि तुम आते हो या नहीं आते उस जगह पर। खुदा ने आपको ऑलरेडी ब्लेस किया हुआ है, ऑलरेडी आपका काम हो चुका है। वो सिर्फ देखना चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी उस सीक्रेट प्लेस पे एक दफा आ जाए, दरवाजा बंद कर ले, मेरे साथ वक्त गुजार दे, क्योंकि सुन तो उसने पहले ही ली हैं आपकी सारी दुआएं, हालेलुया। तो आज खुदा को दिखा दे आज खुदा को, हालेलुया। चर्च, आज खुदा को दिखा दें। बस कर दो टीठपन, बस कर दो, बस कर दो। आज खुदा को दिखा दें, हालेलुया। खुदा को भी कभी दिखानी पड़ती हैं चीजें। आज अपना आप खुदा को दिखाएं। आज हम दुआ में टूटने वाले हैं। जबूर निकालिए 91, उसकी पहली आयत। जबूर 91 सबको आता है? जो हक ताला के, चलें पढ़ देते हैं जरा, ताकि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादरे मुतलक के साये में सकूनत करे। हालेलुया। होगी वर्ष खत्म, हिंदी में पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। अब लगाएं इंग्लिश में। टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। इंग्लिश क्या कहती है? ही हु dwells in the hallelujah of the most high shall abide under the shadow of the almighty। secret place, बोले secret place। कितनी दफा आपने ये जबूर पढ़ा है, लेकिन खुदा ने आपको समझाया आज कि सीक्रेट प्लेस में जो रहता है वो खुदा के साए के नीचे रहता है, हालेलुया। कोई इब्लीस की ताकत आपको छू नहीं सकती, कोई दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकती, कोई जादू, कोई तावीज, कोई इब्लीस के इख्तियार, उसके हथियार आपको छू नहीं सकते। अपनी सीक्रेट प्लेस पर जाएं। फाइंड वेयर इज दैट। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने आंखें बंद करनी है और अपने आप को कट ऑफ करना है इस दुनिया से, और आप उस जगह पर चले जाएंगे और खुदावंद आपको देखेगा और वो आपको रिवॉर्ड देगा, हालेलुया। ढेर सारे रिवॉर्ड आने वाले हैं इस महीने, हालेलुया। ढेर सारे जवाब आने वाले हैं, खुदा आपको देखने वाला है। आप अपना खुदा को अटेंडेंस लगवाएं। खुदा क्या, खुदावन मैं हाजिर हूं। और देखिए, खुदा देखकर अनदेखा करने वाला खुदा नहीं है। खुदा देखता है और खुदा बरकत देता है, हालेलुया। खुदा रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। यिर्मयाह
23-24 निकाले। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 24। यिर्मयाह 23-24। यिर्मयाह 23-24 में क्या लिखा है? क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छुप सकता है कि मैं उसे ना देखूं? हाँ, तो कई लोग ये समझते हैं खुदा हमें नहीं देख रहा। बाइबल क्या बताती है? हम कहीं भी छुप नहीं सकते। आप किसी भी कोने में घुसकर देखें, आप अपने बीवी से छुपा सकते हैं, अपने हस्बैंड से छुपा सकते हैं, अपने माँ बाप से छुपा सकते हैं, बच्चों से छुपा सकते हैं। खुदा से कौन छुपाएगा? खुदा से कैसे छुपाएंगे? तो आज खुदा आपकी सीक्रेट प्लेस को चेंज कर रहा है। हालेलुया। अब्लीस, मेरी बात सुने, अब्लीस का अपना कुछ नहीं है। मैंने बहुत दफा ये बताया, अब्लीस कॉपी करता है हर चीज को। उसने देखा खुदा की भी एक सीक्रेट प्लेस है, उसने कहा मैं अपनी सीक्रेट प्लेस बनाता हूं, एदेच गुनाह करावांगा थानू, सत्यानाश करावांगा था। और हम वहां से बहुत आसानी से चले, बड़े अच्छी तरह दरवाजा बंद करते हैं, कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले। खुदा आज आपकी सीक्रेट प्लेस को बदल रहा है। हालेलुया। खुदा वेट कर रहा है आपके आने का। मेरे साथ निकालिए यसाया 38 वर्स 1 से लेकर हम 5 तक पढ़ेंगे, और आप वर्स निकालिए और मैं आपको ये बताना चाहता हूं। यसाया 38 वर्स 1 to 5। देखिए, मूसा अपनी सीक्रेट प्लेस पर गया। आपको पता है वो पहाड़ पर गया था, और जब वो पहाड़ पर गया, वो मूसा की सीक्रेट प्लेस थी, और वहां पर खुदा पहले से ही था, और खुदा उसका वेट कर रहा था कि ये ऊपर आएगा तो मैं इसको पूरी बनी इस्राएल कौम के लिए, पूरी कायनात के लिए कलाम देने वाला हूं। वो 10 अहकाम उसको कहां पर मिले मुझे बताएं? पहाड़ पर। और वो पहाड़ नहीं, वो उसकी सीक्रेट प्लेस थी। वहां पर मुझे बताएं, वो क्या वो हारून को लेकर गया था? वो अकेला गया। आपको भी अकेले जाना है अपनी सीक्रेट प्लेस पर। खुदा आपको कलाम देगा। आमीन। आपको पता है मैं कलाम की तैयारी कैसे करता हूं, या खुदा की खादमा कलाम की तैयारी पता कैसे करते हैं? किसी को अलाउड नहीं है जब मैं कलाम की तैयारी कर रहा हूं, कोई अंदर नहीं आ सकता। अगर इन बच्चों ने आना भी होता है, या अगर खुदा की खादमा ने भी रूम में आना होता है, वो नॉक करती हैं, और अगर मैं ना बोलूं तो वो नॉक करके बस चली जाएंगी। 1 नॉक इज इनफ। बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए आपको और आपके खुदा के बीच में। और जब वो कलाम तैयार कर रही होती है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता। रूम बंद होता है, वो है और खुदा है और कोई नहीं है। तो फिर जो है वो खुदा रिवॉर्ड देता है, फिर ये जिंदगी वाला कलाम आता है, फिर आपको रेमा वर्ड मिलता है, आप भी सुनते हैं और गवाहियां पैदा होती हैं। हालेलुया। एक मिसाल देखते हैं यहां पर, लगाइए मेरे साथ 38:1, यसाया 38:1। यहां पर एक बादशाह, उसका नाम है हिजकिय्याह। उसकी एक परेशानी देखते हैं यहां पर, पढ़िए। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। अब ये एक बादशाह है, उसका जिक्र है, वो इतना बीमार हुआ है, ही इज अबाउट टू डाई, मरने वाला है। अब बादशाह मरने वाला है, कितनी उसकी दौलत किसी काम की नहीं है, उसकी दौलत बड़े बड़े हकीम उसको नहीं बचा सकते। कहीं आपकी सिचुएशन ऐसी तो नहीं है कि आपके पास कुछ है सब कुछ, लेकिन फिर भी आप स्पिरिचुअली मरे हुए हैं। अब देखिए क्या होता है, फिर मरने वाला है। फिर और यसाया नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, क्या कहा? कि खुदावन यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे। तो देखें, सुने मेरी बात, खुदा, आप समझते हैं कि खुदा सिर्फ मीठी मीठी भविष्यवाणियां होती हैं? ये बाइबल है आपके सामने। यसाया कौन था? प्रॉफिट था। आमीन। अपनी तरफ से बोल रहे हैं या खुदा की तरफ से बोल रहे हैं? खुदा क्या बोल रहा है कि तू अपने क्या कर ले? घर का इंतजाम कर ले। क्यों? क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। मैं गारंटी देता हूं, अगर मैं यहां से आज ये बोल दूं ना सीरियसली कि यार तुम सारे मरने वाले हो, ये चर्च अगले दिन कोई आएगा नहीं, कोई संडे यहां पर। यार चर्च पादरी मरन वाली गल्ला करता है, चर्च की करना है जाके। सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? मैं सही कह रहा हूं। कोई आज ऐसी बात नहीं सुनना चाहता, लेकिन ये खुदा बोल रहा है, बिकॉज देयर इज अ रीजन कि खुदा ने उसको ये बोल दिया कि तू मर जाएगा। सुने मेरी बात, जब हम गलत काम करेंगे तो खुदा बरकत का वादा कैसे कर देगा मुझे बताएं? फिर ये भविष्यवाणियां हमारे लिए। अगर हम पाप में डूबे हुए हैं, अगर हम अबलीस पे नाम को जलाल दे रहे हैं, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आप लंबी उम्र जियोगे या ब्लेसेड लाइफ जियोगे? फॉरगेट अबाउट इट। फिर ये कलाम आपके लिए पूरा होगा। अपने घर का इंतजाम कर ले, तू मरने वाला है।
ये खुदा बोल रहा है, और जब खुदा बोलता है तो वो काम 100% होता है। लेकिन सुने फिर क्या हुआ। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की। तब हिजकिय्याह जो बादशाह है उसने क्या किया, उसने क्या किया, अपना मुंह लास्ट कंडीशन, लास्ट होप, खत्म सब कुछ, कोई मुझे नहीं बचा सकता। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो फिर इंसान दीवार की तरफ मुंह कर लेता है कि अब खत्म सब कुछ, अब मुझे कोई और नहीं बचा सकता, सिर्फ खुदा है जो बचा सकता है। आपको पता है दीवार की तरफ मुंह करके दुआ करना ये एक पावर का निशान है। ये एक ऐसे शख्स की हालत है जो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, खत्म हो चुका है, लेकिन उसका भरोसा है कि मेरा खुदा के साथ मैं कनेक्शन बनाऊंगा, मेरा खुदा मुझे बरकत देगा। आज भी यहूदी ये करते हैं। लगाइए पिक्चर यहां पर। आज भी आप चले जाइए, इसराइल में चले जाएं, यरूशलेम में चले जाएं, अब हैकल तो है नहीं वहां पर, लेकिन हैकल की दीवार रह गई है। उस दीवार पर मुंह रखकर वो अपने यहोवा पाक खुदा को पुकारते हैं और अपनी सीक्रेट प्लेस में चले जाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए जी। देखें कितने कितने ढेर सारे लोग हैं और ये दीवार की तरफ मुंह करके, हैकल की दीवार की तरफ, क्योंकि हैकल की दीवार का मतलब है कि वो खुदा की तरफ अपनी सीक्रेट प्लेस पर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर खुदा देखता है और खुदा रिवॉर्ड देता है और खुदा हमें बहाल करता है। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। देखिए यंग जूइश लोग, ये उनका बिलीफ है, ये उनकी सीक्रेट प्लेस है। आपको लग नहीं रहा कि हर कोई अपनी अपनी सीक्रेट प्लेस में गया है, उनको परवाह नहीं है लोग हमें क्या कहते हैं। हालेलुया। हम जब क्रिश्चियन दुआ करते हैं, हम क्यों नहीं जाते इस कोठरी में, जब वो बादशाह उस कोठरी में जा सकता है। उसके पास, देखें, वेट मत करें कि लास्ट स्टेज आएगी तो फिर जाएंगे कोठरी में। डोंट डू दिस। खुदा आपको ये कलाम एडवांस में दे रहा है कि उस स्टेज पर आने से पहले ही कोठरी में चले जाएं, खुदा आपको वहां बरकत देगा। हालेलुया। इससे पहले कि खुदा का ये फरमान आ जाए कि घर का इंतजाम कर ले, तू मरने वाला है, फिर रोने से बेहतर है पहले ही खुदा की हजूरी में चले जाएं। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन चले अगर आ गई है तो फिर क्या करें। वो इसके बादशाह क्या करे, फिर बेचारा मर जाए। लेकिन उसने क्या किया, दीवार की तरफ मुंह करके, बताइए जी, दुआ की। उसने दीवार की तरफ मुंह करके दुआ की। सिर्फ दुआ नहीं की, बल्कि मैं आगे क्या लिखा है, और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ। हालेलुया। और जो तेरी नजर में भला है, हाँ, वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। आज आपको जार जार रोने की जरूरत है। मैं एक पास्टर जी से मिला, बड़े फख्र से मुझे कह रहे हैं, आपको पता है पास्टर जी, मैं कभी जिंदगी में रोया नहीं हूं, मैं कभी नहीं रोया, मैं क्यों रोऊं, मैं नहीं रोऊंगा कभी। मैंने कहा आप फिर सबसे पहले मसीही ही नहीं है, पास्टर तो छोड़ दें, क्योंकि यीशु भी रोया था लाजर के मरने पर। हालेलुया। रोना है तो खुदा की हजूरी में रोएं, आंसू बहाने हैं तो शुक्रगुजारी की उसकी हजूरी में आंसू बहाएं। जब हजूरी आती है, आपकी आंख नम होती है या नहीं होती, तो आप क्रिश्चियन ही नहीं है, पास्टर तो छोड़ें, अगर आपकी आंख में आंसू नहीं आते। और वो जार जार रोया। जार जार का मतलब बेटा हिंदी में क्या लिखा हुआ है, बिलक बिलक कर। बिलक बिलक कर। बच्चा वेखिया ना जदर रोंदा है, हिचकियां ले लेके, वो स्टार्ट हो जाए एक दफा, रुकता ही नहीं है। जार जार रोना इसको बोलते हैं। आज मुझे नहीं पता चर्च आपकी क्या कंडीशन है, खुदावंद आज आपको ये भेद की बात बता रहा है। अपनी कोठरी में जाएं, खुदा की तरफ। आपको पता है दीवार की तरफ मुंह करने का मतलब क्या है, डेड एंड, देयर इज नो होप, मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रभु मुझे तू दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और मैं अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करता हूं। और जब उसने दीवार की तरफ मुंह करके दुआ की और जब वो जार जार रोया, तो वही खुदा जिसने मौत का फरमान उसके लिए जारी किया, उसने क्या बोला बताइए, उसी बंदे को यूज किया, किसी और को नहीं, यसाया को यूज किया। फिर क्या हुआ,
तब खुदावन का ये कलाम यसाया पर नाजिल हुआ। हाँ, क्या कलाम? कि जा और हिजकिय्याह से कह के खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है। क्या फरमाता है? कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे, मैंने तेरे आंसू देखे। आज खुदा को अपने आंसू दिखाने हैं। क्या आप दिखाएंगे चर्च? मुझे बताएं। देखिए मेरी बात सुनिए जी, खुदा नु तो पता ही है, मैं मन से ही रो रही हूँ। मेरी बात सुने, खुदा को आपके आंसू चाहिए, खुदा को आपके आंसू चाहिए। बाकी जगहों पर फौरन आंसू बहा देते हो, तुसी फौरन ऐसे निकलते हैं अथरू आपके, छोड़ के चली जाए या छोड़ के चला जाए, फौरन आंसू निकलते हैं। बस जी जॉब चली गई, सो व्हाट, जॉब चली गई, परमेश्वर नहीं दे देगा। हालेलुया। खुदा को आंसू दिखाएं। जब खुदा आंसू देखता है, हालेलुया, तो वो अपने फरमान को भी बदलने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। और उसने क्या किया बताइए? जब उसने आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। तो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने फरमान जारी किया था, इंतजाम कर ले अपने घर का, तू मरने वाला है। खुदा ने उसकी दुआ सुनी, खुदा ने उसके मन को देखा, खुदा ने देखा ये सीक्रेट प्लेस में आ गया है, खुदा ने देखा इसने दरवाजा बंद कर दिया है, खुदा ने देखा ये रोया है जार जार, खुदा ने चेंज कर दिया। वही खुदा जिसने कहा तू मरने वाला है, वो कह रहा है मैं तेरी 15 साल उम्र बढ़ाने वाला हूं। हालेलुया। और खुदा ने उसकी उम्र बढ़ा दी। कंप्लीट होगी जी वर्स। खुदा ऐसे काम करता है चर्च। आज आपके जीवन में भी ये काम होने वाला है। क्या आप रेडी हैं इस जगह पर जाने के लिए? क्योंकि देखें चर्च, ये आज खुदा ने आपको मैसेज दी है। क्यों दी है? ताकि इस जगह पे आज बहुत से लोग हैं फर्स्ट टाइम पांव रखने वाले हैं। वो डर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा यहां पर, मैं जाऊंगा वापस भी आऊंगा या नहीं आऊंगा। खुदावंद आपका इंतजार कर रहा है। आज सब अपनी अपनी सीक्रेट प्लेस पर जाने वाले हैं। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं चर्च? आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं और मैं ज़ब्दिल शान को चाहूंगा कि वो यहां पर आए और हम गीत गाएंगे। आता हूं तेरे हजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूस, बस आता है यही ख्याल। वो क्या ख्याल है? यसु पाक है, तू पाक है, सिजदों पर सिजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पर सजदे करूं। आपको आजादी है चर्च, सुने मेरी बात। आज मैं आपको यहां सामने नहीं बुलाने वाला, आज आपको पूरी आजादी है। आप पूरे चर्च में फिर सकते हैं। समझ आ रही है आपको? यू कैन वॉक इन स्पिरिट बिकॉज यू आर इन योर सीक्रेट प्लेस। आपको एक जगह खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आपके जिस तरह आत्मा में फील होता है, आपको अगर दीवार पे जाकर दुआ करनी है, दीवार पर सर रखकर उधर मुंह कर कर दुआ करनी है, यू कैन डू इट। आपको सिजदा करना है, आप सिजदा कर सकते हैं। आपको वॉक करनी है, आप वॉक कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज आप अपनी पोशीदा जगह पर जाएं। हालेलुया। उस गुप्त स्थान में जाएं जहां प्रभु ने आपको जाने के लिए कहा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रभु से मन लगाएं, प्रभु से मन लगाएं। ये वक्त है खुदावंद की उस पोशीदा जगह में जाने का। मैं आपको बता रहा हूं बड़े रिवॉर्ड आने वाले हैं। खुदावंद आपका वेट कर रहा है वहां पर। वो देखता है, उसने आपको गलतियां करते हुए, नाफरमानी करते हुए, गुनाह करते हुए बहुत दफा देखा है। आज आंसू बहाते हुए वो देखना चाहता है। आज सॉरी कहें प्रभु। एक सिंपल सा मैसेज आज प्रभु ने आपको दिया, बिकॉज ही लव्स यू। मन से ऐसी प्रार्थना जैसे आपने आज तक जीवन में नहीं की। यू आर फ्री टू मूव इन द चर्च, जैसे आपको खुदा कर गाइड। हालेलुया। प्रार्थना में जाइए। हालेलुया। सब आंखें बंद रहें, आपको कोई नहीं देख रहा। मत देखें दाएं बाएं वाला क्या कर रहा है। हालेलुया। हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। आता हूँ तेरे हुजूर, अपने हाथों को उठाइए प्रभु के हुजूर। देखता तेरा जलाल, आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। साए में तेरे कदम,
बस आता है ये ख्याल, साए में तेरे कदूस, बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक है, सब कहिए, तू पाक है, सजदों पे सजदे करो। जितने लोग सजदों में झुक सकते हैं वो झुक जाएं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करो। तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करो। तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करो। सजदों पे सजदे करो, सजदों पे सजदे करो। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करो। हालेलुया। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करो। तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करो। तेरी हज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करो। सजदों पे सजदे करो, सजदों पे सजदे करो। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल भी तू। रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल भी तू। सब कहिए, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करो। हालेलुया। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करो।
तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। बड़ा है बेअब तू, बाबा यहूदा का तू, बड़ा है बेअब तू, बाबा यहूदा का तू। अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू। अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। है मेरी बेटी, मैंने तेरे आंसू देख लिए और मैं तुझे बहुत जल्दी बदला देने वाला हूं, जो पूरी दुनिया देखेगी। ये आंसू मेरे लिए हैं, ये आंसू खुदा के लिए हैं, और वही खुदा तेरी जिंदगी में काम करेगा। मैंने अपने फरमान को तेरे लिए बदला है। खुदावंद आपसे प्यार करता है बेटा। कोई भी बात है उसको शेयर करने से मत डरो। खुदावंद ने आपको उत्तर दे दिया है। यू ऑलरेडी गॉट द आंसर। He will reward you very soon. Hallelujah. Because he loves you. Hallelujah. वो खुदा जो उस पोशीदा जगह पर मौजूद है, वो यहां पर भी मौजूद है। ये चर्च आपकी सीक्रेट प्लेस बन चुका है। खुदावंद से मुलाकात का वक्त है, खुदावंद से बात करने का वक्त है, उसके नाम को मुबारक कहने का वक्त है। चर्च, अपने आंसू खुदा को दिखाइए। दुनिया को बहुत आंसू दिखा दिए हैं। दुनिया को आपके आंसुओं की कोई परवाह नहीं है।
लेकिन वो जिंदा परमेश्वर जो बाइबल का कदूस है, वो आपके आय के आंसू को बोतल में जमा करता है, गिरने नहीं देता है। सीक्रेट प्लेस, क्लोज द डोर, शट द डोर, devil will shut your mouth in the name of Jesus. इब्लीस के मुंह को बंद कर दिया है खुदा ने। हालेलुया। आज जो लोग, कई लोग हैं वो आत्मा में जार जार रो रहे हैं और प्रभु उनको जवाब दे रहा है, प्रभु उनको उत्तर दे रहा है। हालेलुया। कई लोग हैं उनको इस जगह से निकलने का दिल नहीं कर रहा। दे आर लॉस्ट, वो गुम गए हैं इस जगह पर, वो भूल गए हैं दुनिया को, वो भूल गए हैं कि वो किसी की बीवी है, वो भूल गए हैं उनके कोई बच्चे भी हैं, वो भूल गए हैं उनकी कोई बीवी भी है, क्योंकि खुदा ने आपको सबसे पहले अपने लिए पैदा किया है। आज वो पहली सी मोहब्बत वापस आ रही है, वो पहली मोहब्बत रिस्टोर हो रही है। हालेलुया। इफ यू आर फेसिंग द वॉल, ये ब्लेसिंग का टाइम है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। हालेलुया। खुदा आपके आंसुओं को जाया नहीं जाने देगा। हालेलुया। ये सीक्रेट प्लेस की जो मीटिंग है, आपको ओपन रिवॉर्ड मिलने वाला है। याद रखें, प्रभु यीशु अकेले दुआ करते थे पहाड़ पर, लेकिन जब वो नीचे आते थे प्रभु ने सामर्थ के साथ इस्तेमाल करता था। हालेलुया। मैं वो सामर्थ देख रहा हूं आप लोगों के ऊपर। खुदा आपको अपने जलाल से भर रहा है। खुदा मुझे दिखा रहा है कि जो टूटे रिश्ते थे वो जुड़ गए हैं आज इस कलाम के वसीले। आपकी एसोसिएशन, आपका रिलेशनशिप अनॉइंटिंग के साथ, पाकीज़गी के साथ, खुदा के मसा के साथ, खुदा के हजूरी के साथ, जोर के साथ, अभिषेक के साथ वापस जुड़ चुका है। हालेलुया। और खुदा ढेर सारे काम करेगा आपके जीवन में। खुदा इस जगह पर आपको वेलकम करता है। हालेलुया। आप हैं और आपका खुदा है, बाइबल का खुदा है, एलोहीम परमेश्वर है, एदोनाय एल शदाय, यहोवा शालूम, यहोवा निसी, यहोवा राफा। यावे परमेश्वर वहां पर है, वो आपको बरकत दे रहा है। हालेलुया। जैसे उसने हिजकिय्याह बादशाह की उम्र बढ़ा दी, खुदा आपकी ब्लेसिंग भी बढ़ा रहा है। हालेलुया। खुदा ने जो आपके लिए, आपकी गुनाहों की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सिंस, खुदा ने जो आपके लिए हुक्म जारी किया हुआ था, परमेश्वर यीशु के खून के वसीले वो उसको चेंज कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप उस खून के नीचे आ गए हैं। रिकंसिलिएशन का टाइम आ चुका है। बहुत से लोग रिकंसाइल कर रहे हैं, प्रभु को सॉरी कह रहे हैं। प्रभु जी, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं इस वचन के लिए। प्रभु, शुक्र करता हूं ये जगह हमें दिखाने के लिए, ये दुनिया की बेस्ट जगह है। और आज बहुत से लोगों ने इस जगह को डिस्कवर कर लिया है। आपने इस जगह का ख्याल रखना है। आपने इस जगह पर हमेशा प्रभु की हजूरी में रहना है। आपकी सीक्रेट प्लेस आपका ऑफिस हो सकता है, आपकी सीक्रेट प्लेस मेट्रो ट्रेन भी हो सकती है, आपकी सीक्रेट प्लेस सड़क पे चलते हुए भी आप उसकी हजूरी में जा सकते हैं, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आप बगैर आंखें बंद किए भी उसकी सीक्रेट प्लेस में जा सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपसे मुलाकात करता है और आपको बरकत देता है, और उसने आज आपको बड़ी बरकत दी है। आसमानी पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज के दिन के लिए, इस खूबसूरत प्रेशियस मोमेंट्स के लिए, इस सीक्रेट प्लेस में लाने के लिए। प्रभु, आई थैंक यू लॉर्ड। हमारा मन नहीं कर रहा प्रभु कि हम इस जगह से बाहर निकलें। प्रभु, हमें फजल दे कि हम रोज तुझसे मिलें, तुझसे बात करें, तेरे साथ वक्त गुजारें। हमारी प्रेयर लाइफ को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दे प्रभु जी।
याद रखें, इसी जगह के बाद प्रभु ने सिखाया चेलों को कि दुआ कैसे करनी है कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। याद रखें, ये प्रेयर सीक्रेट प्लेस की प्रेयर है, और आज हम ये मुकाशफा, ये भेद लेकर यहां से जा रहे हैं। खुदावंद, मेरा ईमान है कि आज के बाद लोगों की प्रेयर लाइफ चेंज हो चुकी है। आज के बाद लोगों का रिवॉर्ड आसमान से जारी हो चुका है। आज के बाद आप दुनियावी चीजों पर नहीं रोएंगे, आपके आंसू बहेंगे सिर्फ यीशु के जलाल के लिए, उसकी हजूरी में। हालेलुया। मैं सारा जलाल तेरे नाम को देता हूं प्रभु जी, आज के सारे अच्छे सुंदर समय के लिए जिसने तूने हमें बड़ी बरकत दी। मेरा ईमान है प्रभु, इस वचन के द्वारा ढेर सारी गवाहियां आएंगी, क्योंकि ये वचन तेरा है प्रभु जी। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। परमेश्वर यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, और सब बोलेंगे। अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। अगर आपको इस वचन से बरकत मिली तो हम प्रभु की महिमा के लिए जोरदार तालियां मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं।